हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और उसमें कुछ कुछ टॉपिक है जो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे। WCR डिस्कस किए थे, इससे पहले हम लोग IFR डिस्कस किए थे। आज हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे जनरल रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा और फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो चलिए बच्चों, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए, ये हम लोग का टॉपिक है आज का, जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। ये दो का ट्रीटमेंट क्या होगा अगर हम लोग इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर इनकमिंग पार्टनर आ रहा है और अगर ये हम लोग को ट्रीटमेंट करना होगा जनरल रिजर्व का या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का, तो क्या करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो एक्चुअली जनरल रिजर्व क्या है? ये जनरल रिजर्व कुछ नहीं, रिजर्व मतलब एक सेविंग्स है आपका, है ना, सेविंग्स है। ये सेविंग्स करके आप रखते हो, आप ही लोग का पैसा है, पार्टनर्स का ही पैसा होता है, तो जमा करके रखते हैं। नियर फ्यूचर में कोई जरूरत पड़ेगा तो काम आएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो पार्टनर्स क्या करेगा, आपस में बांट लेता है। अगर इसका यूज नहीं हुआ तो पार्टनर्स क्या करेगा, आपस में बांट लेता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। और ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, ये दो टाइप का होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, एक होता है अपना, इसको हम लोग PL क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं, PL क्रेडिट बैलेंस, और एक होता है PL डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये PL डेबिट बैलेंस, PL क्रेडिट बैलेंस को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। और PL डेबिट बैलेंस ये क्या है, ये लॉस है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट, ये PL क्रेडिट बैलेंस कहां रहता है, ये हम लोग उसको कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट का किस साइड में, लायबिलिटीज में दिखाते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसको लायबिलिटीज में हम लोग शो करते हैं बैलेंस शीट का, ये ध्यान रखना है आपको। और ये जो लॉस है PL डेबिट बैलेंस को हम लोग कहां शो करते हैं, ये हम लोग दिखाते हैं, इसे एसेट्स में शो करते हैं। एसेट्स में किधर, बैलेंस शीट का एसेट साइड। ये होता है अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा। ठीक है, इसको और एक भाषा में अगर बोला जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। मतलब ये पैसा जो होगा, ये प्रॉफिट होगा, ये बहुत दिनों का प्रॉफिट होगा। हो सकता है कि 1 साल का होगा, 2 साल का प्रॉफिट होगा, 3 साल का प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं, पार्टनर्स आपस में बांटा है नहीं, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड। ठीक है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, या फिर प्रॉफिट हो सकता है। ये इसको हम लोग PL क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। और जो हम लोग लायबिलिटी साइड में जो शो करते हैं वो PL क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कंपनी के लिए या फॉर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है। और PL डेबिट बैलेंस अगर वो एसेट साइड में दिखा रहा है, मतलब वो क्या है, लॉस। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, PL डेबिट बैलेंस बोलते हैं, वो मेरा एसेट्स है, राइट। तो ये इसका ट्रीटमेंट करना है। जनरल रिजर्व आपको बता दिए, कुछ नहीं, एक तरह का सेविंग्स है, फंड है जो पार्टनर्स प्रॉफिट में से अलग करके रखता है। अगर नियर फ्यूचर में कुछ और भी टाइप का खर्चा हो सकता है, घटना घट सकता है, उसके लिए फंड बना के रखता है। ठीक है बच्चों, तो ये जनरल रिजर्व है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे हम लोग करेंगे ट्रीट। तो जैसे कि एक सपोज एक PL अकाउंट, हम लोग PL बोल रहे हैं, एक बैलेंस शीट हम लोग ले रहे हैं, एक बैलेंस शीट बनाए। बैलेंस शीट हम लोग का जब हम लोग सम्स बनाएंगे, लॉन्ग सम्स जब बनाएंगे ना, जब बोलेगा कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो क्या होगा, अपना पहले से सम्स में बैलेंस शीट दिया रहेगा और वो बैलेंस शीट में एक साइड में लायबिलिटीज रहेगा जो आपको पता होना चाहिए, और इधर एसेट्स रहता है। तो आपका सम्स में क्या रहेगा, इस साइड में रहेगा, अगर मान लीजिए आपका PL डेबिट बैलेंस रहेगा, PL डेबिट बैलेंस माने, तो क्या बोलते हैं PL डेबिट बैलेंस को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। ये PL डेबिट बैलेंस है, मतलब क्या है, ये आपका ये लॉस है। इधर पे अगर मान लीजिए आपका जनरल रिजर्व रहा, जनरल रिजर्व, ठीक है, इधर दिया हुआ है। सपोज ये दो पार्टनर है A एंड B और रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सपोज 1:1। ठीक है, ये दे दिया है, सब में आपका इंफॉर्मेशन दिया है। इस तरह का जनरल रिजर्व है। मान लीजिए गुडविल दिया हुआ है, ठीक है, और गुडविल का अमाउंट सपोज 10,000, PL डेबिट बैलेंस 20,000, इधर जनरल रिजर्व दिया हुआ है सपोज 30,000,
इस तरह से दिया है। एक और आइटम ले लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे दिया है, सपोज 10,000 का, ठीक है। इस तरह से ट्रीटमेंट दिया हुआ है। बाकी हम लोग WCR जानते ही है, WCR के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, IFR के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। बचा ये 4-5 आइटम है, जनरल रिजर्व या गुडविल या पीएल डेबिट बैलेंस, या फिर आपका क्या हो सकता है, पीएल डेबिट बैलेंस होगा, लॉस हुआ तो इधर, पीएल डेबिट बैलेंस प्रॉफिट हुआ तो इधर। तो ये सब का ट्रीटमेंट हम लोग को करना पड़ेगा। ये सब का ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा ऐसा रहता है केसेस जिसमें सम्स में इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, बस बैलेंस शीट में मेंशन किया रहता है, सिर्फ बैलेंस शीट में लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। तो जब ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 केस हो सकता है, सारे आइटम का 2 केस हो सकता है। एक केस नंबर लेते हैं 1 और एक केस नंबर लेते हैं 2। जब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है, when there is no information, मतलब सम्स में क्या है, साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, बस ये बैलेंस शीट में ये सब इंफॉर्मेशन दिया है, इसके अलावा एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं लिखा है। तो ऐसा केस में क्या करेंगे, क्या होगा एक्सक्यूज मी, क्या होगा, when there is no information यानी साइलेंट लिखा है, तो दैट केस में क्या करेंगे, ये जितना रिजर्व है या जनरल रिजर्व हो, जनरल रिजर्व क्या करेंगे, सिंपली क्या करेगा, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सपोज एस कैपिटल और बीस कैपिटल अकाउंट, लिखना तो जरूरी है। कितने का था, 30,000 का था, और रेशियो क्या रहेगा, हमेशा बैलेंस शीट का आइटम हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। ओल्ड रेशियो क्या था इसका, 1:1 में बांट दिए। सम में अगर कुछ नहीं बोला रहेगा, जनरल रिजर्व से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है, समझ में आया बच्चों। इसके अलावा अगर जनरल रिजर्व से रिलेटेड रहेगा बात कि लिखा है, सपोज कि केस नंबर 2 में ये लेते हैं, when general reserve is written off या is not showing, is not shown in the books of account, मतलब बुक में दिखाना ही नहीं है, when general reserve is not shown in the books of account, ठीक है, is not to be, चलिए not to be shown in the books of account, मतलब बुक में जनरल रिजर्व को दिखाना नहीं है, शो नहीं करना है, मतलब जनरल रिजर्व को हटा देना है, जनरल रिजर्व को शो ही नहीं करना है। जब बुक में जब बोलेगा शो नहीं करने के लिए, तब दैट केस में क्या करेंगे, तब दैट केस में हम लोग को पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट केस में फाइंड आउट करेंगे क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक रेशियो निकालेंगे, ठीक है बच्चों, सैक रेशियो हम लोग सीखे हैं, से पहले वाले हम लोग क्लास में भी किए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, अब इसके बाद जो पार्टनर गेन करेगा उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो ध्यान में रखना है। तो सपोज यहाँ पे क्या है, सपोज ए पार्टनर ए जो है वो गेन कर रहा है और बी है सैक्रिफाइस कर रहा है, तो जो गेन करेगा उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। इस तरह से जो पार्टनर गेन करेगा उसका अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसका अकाउंट क्रेडिट। अब जितना से सैक्रिफाइस करेगा, सपोज कीजिए कि ए का हिसाब किए, सपोज ए का आया सैक्रिफाइस, ए गेन कर रहा है 1/2, ठीक है, क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है सपोज, और बी उतना से गेन सैक्रिफाइस करेगा, ये सैक्रिफाइस किया,
ये गेन किया, ये सेक्रीफाइस किया। इसका मतलब जब इसका जॉइंट एंट्री हम लोग पास करेंगे तो क्या होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितने का गेन कितना होगा, तो यहां पे जनरल रिजर्व कितना, पूरा का पूरा रिजर्व नहीं बांटना है, उसका एक पोर्शन को दिखाना है, जितना पे वो सेक्रीफाइस किया, जितना वो गेन किया। जनरल रिजर्व कितना, 30,000, 30,000 का 2, वो 30,000 का कितना 1/2, यानी 1/2 का मतलब कितना हो गया 15,000। 15,000 का ही तो हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये हम लोग का एडजस्टमेंट करेंगे, पार्टनर्स के बीच में एडजस्टमेंट होगा। इस तरह का हम लोग का एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। क्या हो गया, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। कब, जब बोलेगा जनरल रिजर्व को दिखाना ही नहीं है, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जनरल रिजर्व को बुक में जब शो नहीं करना, इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तब हम लोग ये करेंगे, जो पार्टनर गेन करेगा उसका अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को इस तरह से हम लोग जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करते हैं। जनरल रिजर्व से रिलेटेड ये बात लिखा रहेगा। इसके अलावा गुडविल का जो ट्रीटमेंट, अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दिया हुआ है, पीएल डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये अपना क्या फिक्टिशियस एसेट्स, राइट, फिक्टिशियस एसेट्स है, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसका क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसका रीसेल वैल्यू नहीं होता, रीसेल वैल्यू नहीं होता। ठीक है, नो रीसेल वैल्यू, ये दिमाग में बैठा के रखना है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये एसेट्स में आएगा, पीएल डेबिट बैलेंस ये भी अपना एसेट्स में है, और गुडविल, ये सबको क्या करना पड़ेगा, ये सबको आपको कुछ अगर सम्स में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो सिंपली क्या करेंगे, ये सारे को बांट देना होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब पार्टनर्स ये एसेट्स को बियर करेगा, राइट, ये लॉसेस को बियर करना पड़ेगा। तो इसका अगर हम लोग जॉइंट एंट्री पास करें तो क्या होगा, गुडविल है, अब गुडविल को हटा देना है, गुडविल को राइट ऑफ कर देना है। तो जब गुडविल को राइट ऑफ कर देना है, या इसको राइट ऑफ कर देना है, या इससे राइट ऑफ करना है, तो हट जाएगा एसेट से। जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसेट्स क्रेडिट में चला जाएगा, पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसी सब का एंट्री हम लोग पास करेंगे तो क्या होगा, सपोज यहां पे ए है तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, इस तरह से। ठीक है, आप चाहोगे तो एक साथ भी लिख सकते थे, गुडविल ये करके लिख सकते थे, अलग अलग करके भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग करके भी लिखोगे तब भी चलेगा। तो इसका क्या है, ये गुडविल का एंट्री हो जाएगा, मतलब गुडविल को क्या कर रहे हैं हम लोग, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये हो गया इसका केस। ठीक है, ये गुडविल से रिलेटेड वाला, गुडविल का जब भी बैलेंस शीट का गुडविल रहेगा तो क्या करेगा, पुराना पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, क्या करेगा, उसको हटा देगा, राइट ऑफ कर देगा। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बैलेंस शीट का आइटम हमेशा ओल्ड रेशियो में हम लोग बांटते हैं, इस तरह से हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करेंगे तो इसका भी वैसा ही होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का, व्हेन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ, तो करेंगे तो क्या होगा, इसका भी वही होगा, जर्नल एंट्री एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, सॉरी ये तो हट रहा है ना, हटा रहे, गलती हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। बांट दीजिए, अब ओल्ड रेशियो है तो जो भी है कितना कितना करके जितना भी रहेगा बांट दीजिए। ये वाले का कितना था, गुडविल था 10,000, तो इधर था 5,000 और इधर पे 10,000 था। इसका बांटिए कितना था, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 10,000, तो इसका भी वही होगा 5,000 10,000। तो इस तरह से ये हम लोग का
ट्रीटमेंट होगा एडवर्टीजमेंट का। उसी तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, सेम ट्रीटमेंट पीएल डेबिट बैलेंस लॉस का भी सेम ट्रीटमेंट होगा। ऐसे पीएल हम लोग को लिखे हटा देंगे तो एस कैपिटल बीस कैपिटल टू पीएल डेबिट बैलेंस। ये अगर सब में कुछ नहीं बोला रहता है तो हम लोग करते हैं। बाकी जनरल रिजर्व के बारे में जैसे बताइए केस नंबर 2 अगर बोल दिया रहेगा कि जनरल रिजर्व को शो नहीं करना है, गुडविल को शो नहीं करना है, तो इस तरह से हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, और याद रहे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड। ठीक है, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट, इसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो ये डेफर्ड है, एडवर्टीजमेंट है, इसको हम लोग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी बोलते हैं, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं। ये एडवर्टीजमेंट क्या एक्चुअली, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट ये एक्चुअली फिक्टिशियस एसेट्स है, पता है पहले आपको बोले फिक्टिशियस एसेट्स है, इसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं होता। ठीक है, बट इसे हम लोग बैलेंस शीट में इसलिए शो करते हैं क्योंकि इसे हम लोग एक बार में राइट ऑफ नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करके हर एक साल इसको राइट ऑफ करते चले जाते हैं। तो एक तरह का क्या है, अपना बेनिफिट देता है। लॉस क्या है, हम लोग को एक तरह का टैक्स सेविंग दे रहा है, अपना एक्सपेंसेस को थोड़ा दिखाने का मौका मिलता है। एक्सपेंसेस आप शो करोगे तो क्या होगा, उससे आपका इनकम कम होगा तो आपका टैक्स सेविंग होता है। एक तरह का टैक्स सेविंग करता है, बेनिफिट देता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा करके हर साल राइट ऑफ करते चले जाते हैं। तो ये फिक्टिशियस एसेट्स को इसलिए हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब हम लोग का रहने वाला है, ये सब रहेगा, तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस सब के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा, आपको ये समझना है कि चलिए गुडविल को राइट ऑफ करना है, गुडविल को हटा देना है, पीएल डेबिट बैलेंस रहा तो उसको हटा देना है, एडवर्टीजमेंट रहा तो उसको भी राइट ऑफ कर देंगे। इस तरफ से अगर जनरल रिजर्व रहा तो आपको बता दिए कैसे क्या करना है, डब्ल्यूसीआर के बारे में बता दिए, आईएफआर के बारे में बता दिए। अगर पीएल क्रेडिट बैलेंस रहा तो आपको बता दिए कि पीएल क्रेडिट बैलेंस क्या है, ये प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो पीएल क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, इस तरह से इसका हम लोग एंट्री पास कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सब का बारे में आपको मेंशन नहीं किया रहेगा। अगर मेंशन किया है जैसे जनरल रिजर्व से रिलेटेड, पीआर डब्ल्यूसीआर से रिलेटेड या फिर आईएफआर से रिलेटेड, तो उसका अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का हम लोग का सेशन बस समाप्त करते हैं यहीं पे। उम्मीद करते हैं आपको जो भी आपका डाउट है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इनकमिंग पार्टनर अगर आता है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, और हम लोग फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनाना सीखेंगे, न्यू पीएसआर निकालना सीखेंगे। बहुत न्यू पीएसआर कैलकुलेशन करने में बहुत थोड़ा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। न्यूमेरिकल से एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग उसका सैक्रिफाइसिंग और न्यू पीएसआर निकालना सीखेंगे। देन इसके बाद फिर हम लोग सम्स बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो इस चैनल पे न्यू जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।